राधे राधे दोस्तों, सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। 2025 में सोमवार का विशेष महत्व होता है सावन के महीने में। इसके अलावा मंगला गौरी व्रत का भी खास महत्व बताया जाता है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि इस बार सावन में कितने सोमवार हैं और कितने मंगला गौरी व्रत हैं। इस साल सावन में कुल 4 सोमवार व्रत तथा 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। 2025 का महीना सावन का महीने में 11 जुलाई से यह व्रत सोमवार का व्रत प्रारंभ होगा और 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। सावन 2025 का पहला सोमवार 14 जुलाई को और सावन का अंतिम सोमवार 4 अगस्त को होगा। आइए इसकी तिथियां जान लेते हैं। सावन सोमवार का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार का व्रत 28 जुलाई को, चौथा सोमवार का व्रत 4 अगस्त को। आइए मंगला गौरी व्रत का भी डेट जान लेते हैं। मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को 2025 में पहला व्रत होगा, दूसरा व्रत 22 जुलाई को, तीसरा 29 जुलाई को, चौथा 5 अगस्त को। अब आइए जानते हैं सावन के महीने में सोमवार व्रत का बहुत ही पौराणिक मान्यता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर विशेष रूप से निवास करते हैं। इस माह में सोमवार का व्रत रखना, शिव जी को जल अर्पित करना, बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को भगवान शिव को आदर्श पति मानकर करती हैं ताकि उन्हें उत्तम वर प्राप्त हो सके। वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। इस बार सावन का शुभारंभ सोमवार से हो रहा है, जिससे यह व्रत और भी पवित्र और फलदायक माना जा रहा है। शिव भक्त पूरे महीने व्रत और पूजा और रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उत्तम लाभ मिलता है। यह महाकाल का प्रिय महीना है, इसलिए इस मास में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा भगवान शिव नाराज होते हैं और कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि सावन में क्या करें क्या ना करें। तो सावन के महीने में अब आइए जानते हैं कि सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हिंदू धर्म में सावन को प्रेम, भक्ति और हरियाली का प्रतीक माना जाता है। इस माह में देवों के देव महादेव की उपासना का विधान है। शास्त्रों के मुताबिक सावन भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इस अवधि में प्रभु की उपासना और उपवास करने से साधक को आर्थिक लाभ, सामाजिक सम्मान और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन तप तपस्या के लिए भी सबसे शुभ समय है। पौराणिक कथा के अनुसार सावन माह में पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए इस माह की उपासना का विशेष महत्व है। वहीं इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है, जो 9 अगस्त तक चलेगी। चूँकि यह महाकाल का प्रिय महीना है, इसलिए कुछ खास कामों को करने से हमें बचना चाहिए, अन्यथा जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए, इससे जीवन में नकारात्मकता आती है। आप सावन माह में सिर और शरीर पर तेल न लगाएं। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि प्रभावित होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन बेहद पवित्र महीना होता है। इस पूरे माह में भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर में भी प्याज लहसुन का उपयोग न करें। सावन में शिवलिंग की पूजा का विधान है, इससे परिवार में सुख शांति और मानसिक तनाव में कमी आती है। लेकिन भूलकर भी आप तुलसी, कुमकुम, केतकी का फूल और हल्दी शिवलिंग पर न चढ़ाएं, यह अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान है, इसलिए इस पूरे माह दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप सावन माह में व्रत रख रहे हैं तो आपको ज़मीन पर सोना चाहिए। इसके अलावा दिन में सोने से भी बचें। सावन माह में महिलाओं का अपमान, बड़ों को अपशब्द और क्रोध करने से बचना चाहिए, इससे नकारात्मकता आती है। सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, इसे उचित नहीं माना जाता। आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के आसपास आप परिक्रमा ना करें। अब आइए जानते हैं कि सावन के महीने में इस बार बहुत ही शुभ योग आ रहा है। सावन की शुरुआत में इस बार कई सारे ग्रहों की चाल बदलने जा रही है। सूर्य, मंगल व शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, साथ ही बुध और शनि वक्री चाल चलेंगे। इनके अलावा कई शुभ योग, शिव योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बनने जा रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। तो अब आइए जानते हैं सावन में पूजा विधि। प्रतिदिन आप भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करें। सावन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्नान करके शिव जी के मंदिर ज़रूर जाएं। अगर आप घर के मंदिर में छोटे से शिवलिंग रखते हैं तो आप वहां भी पूजन कर सकते हैं। साथ ही शिवलिंग का जल और कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो दही, घी, शहद और गन्ने के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव का विशेष अभिषेक आप चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं और नहीं तो सोमवार के दिन अवश्य करें। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान शिव के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, जैसे नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। अब आइए जानते हैं सावन के महीने में क्या करें। सावन मास में हर दिन प्रातःकाल जल, दूध, बेलपत्र, भस्म, शहद आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। सावन माह में सभी सावन सोमवार, सावन प्रदोष, नाग पंचमी, सावन शिवरात्रि का व्रत अवश्य करें। सावन माह में रोज ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। रोजाना 108 बार कम से कम अवश्य करें। सावन माह में गरीबों, ब्राह्मणों, गौ माता और गरीब और ज़रूरतमंदों को दान देना पुण्यदायी होता है, तो यह कार्य अवश्य करें। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।